नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों। मेरा नाम है प्रेम और आपका स्वागत करता हूँ खेती वेती यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा मिट्टी में कितने प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और वो पोषक तत्व पौधों को कैसे ज़रूरी है और आपको क्यों जानना चाहिए कि मिट्टी में कितने प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन पोषक तत्व होते हैं। तो आप इस वीडियो पे बने रहें और मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। मिट्टी में 16 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कुछ पोषक तत्व पौधों को ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और कुछ पोषक तत्व कम ज़रूरी होते हैं। जैसे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये जो पोषक तत्व हैं पौधों को ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं। पौधे पोषक तत्व लेने के बाद ही वो ग्रो करते हैं। जब मिट्टी में आप बीज को लगाते हैं, उसमें पानी देते हैं, तो उसमें देखते हैं कि धीरे धीरे वो अंकुरित होता है, वो उसमें ग्रोथ होता है, वो उसमें बढ़वार होता है और उस बढ़वार होने के बाद उसमें फूल लगते हैं, फल बनते हैं, फल पकते हैं। तो ये सब कैसे होता है? ये सब पौधे में मौजूद पोषक तत्व के कारण होता है। हर एक पोषक तत्व के अलग अलग काम हैं पौधों पे। इसके बारे में तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपने जाना कि कुछ पोषक तत्व जो है ज़्यादा आवश्यक होते हैं, कुछ पोषक तत्व वैसे होते हैं जो कम आवश्यक होते हैं, लेकिन उसकी भी आवश्यकता उतनी ही होती है पौधों के लिए। जैसे में बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, सोडियम, मॉलिब्डेनम, निकेल, सिलिकॉन और कोबाल्ट। ये पोषक तत्व पौधों को सूक्ष्म मात्रा में जरूरी होते हैं, लेकिन इसकी भी आवश्यकता उतनी ही होती है पौधों में। आपने देखा होगा, अगर आप टमाटर लगाते हैं तो उसमें टमाटर में फल जो फट जाते हैं वो किसके कारण होता है? वो बोरोन की कमी के कारण होते हैं। जैसे टमाटर में काले काले धब्बे पड़ जाते हैं नीचे या ऊपर, तो वो किसके कारण होता है? वो भी आपको पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो सभी पोषक तत्व की उतना ही ज़रूरत होता है पौधों को। पौधे की बढ़वार, फूल बनना, फल को पकने में। तो आपको जानना ज़रूरी है कि आप जिस मिट्टी में पौधे लगाते हैं उस मिट्टी की क्वालिटी क्या है, वो मिट्टी में आप जो पौधे लगाए हैं वो कितने ग्रो करेंगे। आप खेती करते हैं तो पैसे कमाने के लिए करते हैं, तो आपको अगर मिट्टी की पूरी जानकारी नहीं होगी कि मिट्टी में कितने प्रकार के पोषक तत्व हैं, मिट्टी में कौन से पोषक तत्व जो है कमी है, कौन से पोषक तत्व की ज़्यादा मात्रा है, क्योंकि आप उसमें ऊपर से भी खाद डालते हैं। वैसे तो खाद की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी में प्राकृतिक रूप से सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों को ज़रूरी होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऊपर से खाद डालते हैं, ऊपर से यूरिया, डीएपी, ऑर्गेनिक खाद। तो चलिए, ऑर्गेनिक खाद तो ठीक है, लेकिन यूरिया, डीएपी, यूरिया हम नाइट्रोजन के कारण डालते हैं, डीएपी पोटास के कारण डालते हैं। तो ये सब जो मानव निर्मित खाद है वो हम ऊपर से डालते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको पता नहीं रहेगा कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है, क्योंकि अगर वो पोषक तत्व की कमी रहेगी तब आप उसको उतने मात्रा में डालिएगा तो उसकी कमी की पूर्ति हो जाएगी। अगर वो पोषक तत्व, जैसे आपने यूरिया डाला, यूरिया का प्रयोग आप लगातार करते जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि इसमें जो है हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है या नहीं है, आप यूरिया बार बार डालते जा रहे हैं। उससे क्या होता है कि मिट्टी खराब हो जाती है। ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करने से पौधे में रोग लगते हैं, वनस्पतिक वृद्धि होती है तो कीट लगते हैं। समझ रहे हैं आप? तो बेसिक चीज़ ये है कि मिट्टी के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। आपको मैंने इस वीडियो में सिर्फ इतना बताया है कि मिट्टी में कितने प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। अगले वीडियो मैं आप जो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि कौन से पोषक तत्व की कमी से पौधों में कौन सा रोग होता है। तो आप
हमारे चैनल पे बने रहेंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार